हेलो हाय, कैसे हो? बिल्कुल अच्छे से होंगे। और आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज का अपना जो 5 क्वेश्चन रहने वाला है, बेहद ही इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये 5 क्वेश्चन तो बस कहने का, बाकी मैं 50 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। तो बिल्कुल बेहतरीन क्लास होने वाली है, पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आएगा आपको। शानदार फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। कई फैक्ट ऐसे होंगे जिन्हें आप पहली बार सुनेंगे, कई फैक्ट ऐसे होंगे जो आप सुन चुके होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ? देखो, ये क्वेश्चन ही शायद आप लोगों ने पहली बार देखा होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो कौन सा होगा? विंसन, त्रिवेणी, वल, कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके जो सरस्वती नदी है, ठीक है, जिसे राजस्थान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसके उद्गम स्थल की मैं बात करूंगा, ठीक है। राजस्थान में जो घग्गर नदी है, इसका उद्गम स्थल जो होता है, एक तो आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से होता है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश की जो कालका की पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? कालका की पहाड़ी। कालका की पहाड़ी के पास, शिमला के पास जो शिवालिक की पहाड़ियाँ होती है ना, वहाँ से ये आती है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के कालक नामक जगह पर स्थित, इसलिए शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। क्लियर है? अब इसके मैं उपनामों की बात कर लेता हूँ। जिसे मृत नदी भी कहा जाता है। यहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं उपनाम से, ठीक है। दूसरा, द्रेस द्वैती नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? द्रेस द्वैती नदी। द्रेस द्वैती नदी भी कहा जाता है, ठीक है। नट नदी भी कहा जाता है। सोतर नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? सोतर। सोतर नदी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हकरा नदी भी कहा जाता है। इसे पाकिस्तान में हकरा नदी कहा जाता है। इसके अलावा सरस्वती नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सरस्वती नदी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता था? आपको याद रखना, घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का शोक। क्लियर है? अब थोड़े से फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मज़ा आएगा आपको। तो देख लेते अपन। नदियों से रिलेटेड फैक्ट जो है मैं आपका क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में अधिकतम जो नदियाँ हैं वो आपके अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से। यानी अधिकतम जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? अरावली पर्वतमाला से, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। दूसरा, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जो जिला है ना, वो कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाले जिले की बात करूँ तो उदयपुर है। सबसे ज़्यादा नदियाँ, जिलों की बात कर रहा हूँ मैं ना, सबसे ज़्यादा नदी उदयपुर। अगली मैं बात कर लूँ तो राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं? तो एक तो आपका बीकानेर, दूसरा आपका चूरू, तीसरा आपका फलोदी। यानी ये 3 ज़िले ऐसा है जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक उद्गम वाला जो जिला है वो है चित्तौड़गढ़। सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम स्थल है चित्तौड़गढ़ में भी, ठीक है। बहुत ही शानदार फैक्ट बता रहा हूँ, मज़ा आएगा आपको वाकई में। बस आप क्लास को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी बेहतरीन फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि चित्तौड़गढ़ से कितनी नदियों का उद्गम स्थल होता है। तो आपको याद रखना, 13 नदियाँ निकलती हुई। कितनी नदी निकलती है? 13 नदी निकलती है। इसके अलावा राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा था? आप सभी को पता है, सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो कोटा है आपका। कौन सा है? कोटा है। क्लियर है? यहाँ तक आपको सारी डिटेल्स बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे कम नदियों वाला संभाग। तो सबसे कम नदियों वाला जो संभाग है ना, वो बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, सबसे कम नदियों वाला संभाग है बीकानेर, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान में दिशा की दृष्टि से सर्वाधिक नदियाँ पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कौन से राजस्थान में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान। और दूसरा, पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है ना, वो लूणी नदी है। कौन सी नदी है? लूणी नदी। क्लियर है? और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो है चंबल।
राजस्थान में सबसे लंबी या राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से जो सबसे लंबी नदी है वो है बनास। क्लियर है? इस दोनों फैक्टों में थोड़ा सा ध्यान रखना, आप कन्फ्यूज़न अक्सर हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। दूसरा देखो, राजस्थान की 3 ही ऐसी नदियां हैं जो 6-6 जिलों के अंदर बहती हैं। एक तो आपकी चंबल होगी, कौन सी होगी देखो वापस से बताने की कोशिश करता मैं। एक तो आपकी चंबल, दूसरी में बात करूँ तो आपकी बनास, तीसरी में बात करूँ तो आपकी लूणी। ये 3 जो नदियाँ ना, ये तीनों नदियाँ राजस्थान के 6-6 जिलों के अंदर बहती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपका। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है। तो देख लेते अपन। कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा से नहीं गुजरता, ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये महान सीमा भ्रंश है क्या। देखो राजस्थान में अगर मैं बात कर लेता हूँ ना, ये राजस्थान है आपका, ठीक है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी यहाँ पर, ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में महान सीमा भ्रंश की उत्पत्ति शिलाओं पर पड़े दबाव के कारण टूटने से हुई है, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये अरावली और विंध्य के मिलन स्थल का भ्रंश है जिसे महान सीमा भ्रंश कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? और ये कहाँ तक फैला हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, ये बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर तक फैला हुआ, ठीक है। बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर तक फैला हुआ। कौन कौन से जिले शामिल है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक कोटा हो गया आपका, एक चित्तौड़ हो गया, एक सवाई माधोपुर हो गया, इसके अलावा एक बूंदी हो गया आपका। कौन सा हो गया? एक आपका बूंदी हो गया, ठीक है। एक आपका करौली हो गया, एक आपका धौलपुर हो गया, ठीक है। तो ये 6 जिले, कोटा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली, धौलपुर, यहाँ पर आपका राजस्थान का महान सीमा भ्रंश फैला हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना। और ये जियो हेरिटेज में भी शामिल है, आपको याद रखना। महान सीमा भ्रंश जो है ना आपका ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, ये राजस्थान की जो जियो हेरिटेज है उसके अंदर भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, बर, परवेरिया, शिवपुर, देवारी, सुरा का संबंध है। तो ये पर्वत चोटियाँ बिल्कुल नहीं है, माउंटेन पिक्स नहीं है, वैलीज यानी घाटी भी नहीं है, प्लेट्यू एरिया पठारी क्षेत्र भी नहीं, ये है पासेस, पासेस यानी दर्रा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है। तो ललित ललाम ग्रंथ के जो लेखक है ना वो मतीराम है, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो इसके अलावा भी मतीराम की कुछ रचनाएं हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो हो गया आपकी फूल मंजरी। कौन सी मंजरी? फूल मंजरी, ठीक है, फूल मंजरी। एक आपकी है रसराज। कौन सी हो गई? रसराज। इसके अलावा मैं बात करूँ तो एक, जैसे कि आपको पूछी गई है क्वेश्चन में, ललित ललाम, जो कि पूछा गया आपको ललित ललाम, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक है सतसई। सतसई, ये जो मैंने 4 रचनाएं आपको बताई, ये चारों रचनाओं के जो लेखक है वो कौन? आपके मतीराम। मैंने बताया था सबसे पहले फूल मंजरी, फिर रसराज, फिर ललित ललाम, फिर सतसई, ठीक है। ये जो ग्रंथ है आपके, ये किसके हैं? तो मतीराम के हैं। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देखना, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, अच्छे से देख लेना। राजस्थान में 2001-2011 के दशक में न्यूनतम 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्री गंगानगर। कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। अब मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान की ऑल ओवर 10 के वृद्धि दर कितना रहा था 2001 से 11 के मध्य में। तो बिल्कुल जो रहा था वो रहा था 21.3। कितना था? 21.3, ठीक है। दूसरा देखो मैं आपको बता देता हूँ पुरुष वृद्धि दर कितना है, महिला वृद्धि दर कितना। तो पुरुष वृद्धि दर ऑल ओवर रहा था 20.8 और महिला वृद्धि दर जो रहा था वो था 21.8, ठीक है। ऑल ओवर पुरुष वृद्धि दर 20.8 और ऑल ओवर महिला वृद्धि दर आपका 21.8 था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि ग्रामीण जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर थी तो क्या थी? वो थी 19%। जबकि शहरी जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर थी वो 29%, ठीक है।
सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, एग्जाम से पूछे जाएंगे। आरपीएससी थोड़ा सा टफ लेवल पूछती है, जनसंख्या से रिलेटेड जो पूछती है ना, डायरेक्ट नहीं पूछती है, थोड़ा सा टफ पूछती है, इसलिए मैं आपको इसके आसपास के जो फैक्ट होते हैं वो सारे क्लियर करवा देता हूँ। देखो, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ सर्वाधिक 10 के दर वाले 4 जिलों के नाम आपको बता दें। सबसे पहला आता है आपका बाड़मेर। बाड़मेर का सबसे ज़्यादा 10 के वर्दी दर रहा, कितना रहा है, तो 32.5%। फिर आपका जैसलमेर आ जाता है। जैसलमेर का जो 10 के वर्दी दर रहा वो 31.8% है, ठीक है। इसके बाद आपका जोधपुर रहा भाई, कौन सा, जोधपुर। जोधपुर का कितना था, 27.7%। इसके अलावा मैं बात कर लूँ बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा का जो था वो 26.5%, ठीक है। बाड़मेर 32.5%, जैसलमेर 31.8%, जोधपुर 27.7%, बांसवाड़ा 26.5%। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आपको बता देता हूँ न्यूनतम 10 के वर्दी दर वाले 5 जिले। देखो, गंगानगर का कितना था आपका, 10%। सबसे कम जो 10 के वर्दी दर रहा राजस्थान में गंगानगर का था, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका झुंझुनू। झुंझुनू का कितना था, तो झुंझुनू की मैं बात कर लूँ तो 11.7%, ठीक है। इसके बाद आता पाली का 11.9%। उसके बाद मैं बात कर लूँ तो उसके बाद जो आता है आपका वो बूंदी आता है। बूंदी का कितना था आपका, तो बूंदी का था 15.4%। ये 4 जिले मैंने आपको बता दिए हैं न्यूनतम 10 के दर वाले जिले, ठीक है। इसके अलावा थोड़े से फैक्ट और बता देता हूँ, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं अपन। देखो, अगर आपसे सवाल यूँ पूछ लिया जाए कि 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वर्दी दर वाला जिला, तो जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ बाड़मेर 32.5, ये तो हो गया सर्वाधिक। लेकिन आपसे पूछ लिया न्यूनतम, न्यूनतम भी मैंने आपको बताया गंगानगर, कितना, 10%। गंगानगर की जो जनसंख्या वर्दी दर है वो राजस्थान में सबसे कम है 10%, और बाड़मेर की है जो सबसे ज़्यादा है 32.5%। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अगर थोड़ा सा हार्ड सवाल पूछ लिया जाए, कैसा, सुनना, 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वर्दी दर वाला कौन सा जिला था। ये सवाल आपको कमेंट में इसका उत्तर देके बताना, एक बार वापस से सुनना अच्छे से। 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वर्दी दर वाला जिला कौन सा था और कितने प्रतिशत था, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला मैं बता देता हूँ। देखो, 2001 से 11 के दौरान जो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वर्दी दर वाला जो जिला रहा था वो था कोटा, 6.1%, ठीक है। और जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वर्दी दर वाला जिला था डूंगरपुर, 9.8, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसके अलावा कमेंट करके बताना कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राजस्थान का कौन सा जिला है, और प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना। तो ये 2 सवाल आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।